अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज़ उर्दू। दोस्तों, आज फिर मैं मौजूद हूं अनीस इंजीनियरिंग वर्कशॉप पे और यहां पे पहले भी मैं मुख्तलिफ मशीनें दिखा चुका हूं। और अगर आप पहली वीडियोस देखना चाहें, मसलन निमको पैकिंग और मसाला जात की पैकिंग के हवाले से, तो ये ऊपर लिंक आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप पहली वीडियोस भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मसाला जात के कारोबार के हवाले से। उसमें हमें ज़रूरत पड़ सकती है एक चक्की की और उसके अलावा एक छानने की, और मज़ीद भी क्या क्या ज़रूरतें पड़ती हैं इस कारोबार में, ये सारा कुछ जानेंगे हम उवैस भाई से। वो हमारे साथ मौजूद हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है उवैस भाई, कैसी तबीयत है? उवैस भाई, हमें ये बता दीजिएगा इस कारोबार के हवाले से कि अगर कोई मसाला जात का कारोबार करना चाहता है तो उसे किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? उस्मान भाई, मसाला जात के कारोबार में सबसे पहले तो मतलब मसाला जात जो है वो मुख्तलिफ़ तरह का होता है। उसमें मट्टी भी होती है, उसमें जो है वो मतलब और भी काफ़ी तरह का जो है वो मतलब चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। टूटा हुआ दाना भी होता है, साबुत दाना भी होता है। तो सबसे पहले तो हम मसाला जात में मतलब फ़र्ज़ करेंगे काली मिर्च ले लेते हैं, तो काली मिर्च की हम सबसे पहले ग्रेडिंग करेंगे। ये ग्रेडिंग से मुराद ये है कि हम उसमें से मतलब जो साबुत दाना है उसको अलग करेंगे, टूटे हुए दाने को अलग करेंगे, मट्टी को अलग करेंगे, बाकी जितने भी उसमें जो चीज़ें उसमें जो शामिल हैं उनको हम जो है वो मतलब सफाई करेंगे उसकी। ठीक है, तो ये मशीन है, ये ग्रेडिंग के लिए है। इसको छानना भी बोलते हैं, वाइब्रेटर भी बोलते हैं। ये इसका हापर है। यहाँ पे हम फ़र्ज़ करें कि हम काली मिर्च है, काली मिर्च को हम इसमें डालेंगे। ठीक है, ये पहली जाली है। अब ये क्या करेगी, ये हम आपको थोड़ी देर में हम आपको चला के भी दिखाएंगे। ये वाइब्रेट करेगी। ठीक है, अब जो साबुत दाना होगा वो वाइब्रेट करता हुआ वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वो यहाँ से साबुत दाना जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। जो छोटा टूटा हुआ दाना होगा और मट्टी होगी वो यहाँ से इस छानने में आ जाएगी। ठीक हो गया, इस नीचे वाले में आ जाएगी। अब साबुत दाना जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो यहाँ पे आ जाएगा। जो टूटा हुआ दाना होगा और मट्टी होगी वो यहीं से ये नीचे वाले छानने में आ जाएगी। अब नीचे वाला छानना क्या करेगा कि नीचे वाला छानना जो है वो मट्टी जो है वो अलग कर देगा और टूटा हुआ दाना जो है मतलब मट्टी यहाँ से भेज देगा। ये देखें, ये लगा हुआ है। इसी तरह का एक दूसरी तरफ भी लगा हुआ है, ये नीचे वाले का। वो मट्टी एक साइड पे आ जाएगी और काली मिर्च जो टूटा हुआ दाना है वो एक साइड पे चला जाएगा, और जो साबुत दाना है वो आपको जो साबुत जो अच्छे वाला दाना है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब मट्टी तो चलेगी दूसरी साइड पे, ठीक है, और जो छोटा मतलब जो टूटा हुआ दाना है वो यहाँ से मतलब आपको मिल जाता है। तो इस दाने को हम इसकी पिसाई कर लेंगे। अच्छा वैसे भाई, इसमें ये बता दीजिएगा कि जैसे अभी काली मिर्च का तो आपने बता दिया, अगर कोई और काम इस पे करना चाहता है, जैसे ज़ीरा है, इसी तरह खुश्क धनिया होता है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं, जैसे चावल है उसको छानना, तो क्या वो चीज़ें भी ये कर सकता है? जी उस्मान भाई, इसमें सारी चीज़ें जो है वो मसाला जात की सारी को सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको जो है ये जाली चेंज करना पड़ेगी। मतलब जिस तरह की प्रोडक्ट आपकी उस लिहाज से आप उसकी जो है वो जाली आप चेंज कर लेंगे। बाकी मसाला जात की सारी रेंज जो है वो इसमें जो है उसकी ग्रेडिंग हो सकती है। ठीक हो गया। अब ये बताइएगा, यहाँ से जो आपने बताया कि टूटी काली मिर्च या टूटा हुआ मसाला निकलता है, क्या वो वेस्ट होगा या उसे किस से इस्तेमाल में? नहीं उस्मान भाई, मैंने आपको पहले जैसे कि बताया कि जो टूटी हुई आपको काली मिर्च जो यहाँ से आपको मिलेगी, आप उसको पिसाई के लिए जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे। चक्की होती है, आप उसको पीस लेंगे। तो जी फ्रेंड्स, अभी वो चक्की के बारे में भी जानते हैं कि कौन सी चक्की है, क्या उसका काम है, तो चलिए मज़ीद वीडियो देखते हैं। तो जी फ्रेंड्स, पहले हम ग्रेडर के बारे में जान चुके हैं कि किस तरह उसमें आप अलग अलग कर सकते हैं। एक साबुत मिर्च है उसको अलग करना, या साबुत मसाला है उसको अलग करना, और जो बच जाता है उसको पीसना, वो आप और पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी बात चल रही है मसाला जात के हवाले से, तो मसाला जात के बिज़नेस में आपको ज़रूरत पड़ सकती है इस तरह की चक्की की भी। तो इस हवाले से भी जानते हैं अवैस भाई से। तो अवैस भाई, ये बता दीजिएगा ये चक्की के हवाले से कि कितनी इसकी पावर है और इसका क्या तरीक़ाकार है? उस्मान भाई, ये चक्की मतलब इसको मसाला जात को पीसने के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी छोटे कारोबार के लिए ये अच्छी प्रोडक्शन देती है। मतलब तकरीबन आप इसमें 40-50 kg जो है वो आप तकरीबन 15-20 मिनट में आप बड़ी आसानी के साथ जो है आप इसमें पिसाई कर सकते हैं। तो जिस किसी ने छोटा कारोबार शुरू करना है उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त जो है ये प्रोडक्शन देगी उसको। ठीक हो गया। अच्छा, ये मसाला जात के अलावा ये दालें वगैरह भी इसी जी, दालें वगैरह जी, दालें भी पीस सकती है आप। इसमें काली मिर्च पीस लें, आप इसमें मिर्चें पिसाई कर लें, आप इसमें ज़ीरा पीस लें, कोई भी चीज़ आप इसमें जो है वो आप इसमें ग्राइंड कर सकते हैं। तो काइंडली एक मरतबा ये चला के भी दिखा दीजिएगा मेरे व्यूवर्स को। जी, आप उस्मान भाई चला के दिखाते हैं।
अच्छा उवैस भाई ये बताइएगा कि ये घर में जो सिंगल फेस बिजली होती है उस पर चलेगी या इसके लिए 3 फेस चाहिए होगी? ये उस्मान भाई ये कस्टमर की डिमांड है कि अगर उनके पास सेटअप पहले कोई चल रहा है, अगर उनके पास 3 फेस कनेक्शन लगा हुआ है तो हम उसको मोटर जो है वो 3 फेस की लगा देंगे। अगर वो चाहते हैं कि सिंगल फेस पे चले तो सिंगल फेस पे भी जो है वो मोटर उसकी अलग होती है, वो सिंगल फेस पे भी चलेगा। ये सिंगल फेस ही है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा उवैस भाई ये बताइएगा कि ये स्टील में बनी हुई है या लोहे में बनी हुई है? उस्मान भाई ये MS में बनी हुई है, स्टील में वो पीछे बड़ी चक्की जो है वो स्टील में बनी हुई है, ये जो है ये MS में बनी हुई है। MS क्या होता है? लोहे में बनी हुई है। अच्छा लोहे में बनी हुई है। ये फूड ग्रेड है, ठीक है, ये टोटल स्टील है, इसके नट बुलेट हर चीज़ जो है वो टोटल स्टील की बनी है। तो इसकी क्या वजह कि आपने वो लोहे में बना दी और ये स्टील में ये बना दी? कस्टमर की डिमांड पे डिपेंड करता है, जिसने जो जिस तरह की उसको चाहिए उस तरह। ये वैसे चक्की है भी बड़ी है, ये बड़े सेटअप के लिए है। और ये बताइएगा कि महकमा फूड अथॉरिटी की तरफ से कोई ये रूल तो नहीं है कि यही स्टील में यूज़ करनी है या लोहे में? नहीं, कोई रेकमेंडेशन नहीं है। बाकी ये कस्टमर की मर्ज़ी होती है कि वो किस तरह के पैसे खर्चना चाहता है, ये उसका अपना शौक है कि वो क्या लेना चाहता है। तो वैसे भी ये बताइएगा कि अगर कोई ये कारोबार शुरू करना चाहता है ये मसाला जात का, तो ये बताइएगा कि कितने में वो शुरू कर सकते हैं और कौन कौन सी मशीन उसको इसमें रिक्वायर्ड होगी? उस्मान भाई अगर तो कोई छोटा सेटअप वो लगाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए तो ये छोटी चक्की, जैसा कि हमने आपको दिखाई है, ये छोटी चक्की और एक पैकिंग मशीन जो है वो इनफ है, काफ़ी है। और अगर वो बड़ा सेटअप करना चाहता है तो जैसे हमने आपको पहले वो वाइब्रेटर दिखाया है, ग्रेडिंग करने वाला ग्रेडर मशीन दिखाई है, छानना जिसको बोलते हैं, बड़े सेटअप में उसकी भी ज़रूरत होती है। वो लगा लें, फिर ये बड़ी चक्की लगा लें, फिर पैकिंग मशीन लगा लें। मतलब अगर किसी ने बड़ा करना फिर बड़े को तो वो जितना मर्जी बड़ा कर ले, लेकिन अगर इनिशियल स्टेज से अगर उसने वो काम को स्टार्ट करना है तो फिर छोटी चक्की और एक पैकिंग मशीन जो है वो काफ़ी है। तो जी फ्रेंड्स, इसमें ये कुछ मशीनें आपको पहले मैं दिखा चुका हूँ पहली वीडियोस में, अगर देखना चाहें तो वो लिंक लास्ट में भी मैं दे दूँगा, तो वहाँ से आप विज़िट कर सकते हैं उन वीडियोस को भी। और इसमें यही चक्कियाँ वगैरह और ये छानना दिखाना मकसूद था। तो आप अगर ये कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं तो ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल से शुरू करना चाह रहे हैं। इसमें कोई ख़ास फिगर नहीं बताई जा सकती कि इतने पैसे से ही ये कारोबार शुरू होगा, क्योंकि देखिए अगर आप ये खाली चक्की भी ले लेते हैं तो गांव देहात में लोग अक्सर जो है ना वो छोटे लेवल पे काम शुरू करना चाह रहे होते हैं। जैसे कुछ लोग मिर्च वो पीसना चाह रहे होते हैं, मिर्च के अलावा और भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं जैसे अलसी और इस तरह की चीज़ें भी लोग पिसवाते हैं, तो वो भी इसके ज़रिए आप पीस सकते हैं और मसाला जात का कारोबार भी कर सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि किस लेवल का कारोबार करेंगे और कितने से शुरू करेंगे। खैर उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।